दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज है 8 फरवरी। चलिए आज का न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड। तो जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव से। तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं कि उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको पास किया है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। जैसे अभी अगर हम देखें तो अगर एक हिंदू कपल शादी करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसकी शादी जो है उसको रजिस्टर किया जाएगा या फिर वैलिड घोषित किया जाएगा। मुस्लिम करते हैं तो मुस्लिम लॉ के तहत किया जाएगा। और अगर एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की आपस में शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया जाएगा। मगर अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर डिवोर्स होता है तो वो भी रिस्पेक्टिव लॉज जो है उसके तहत किया जाएगा। जो इनहेरिटेंस होता है, मतलब जो पिता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ जाएगी, तो इसमें भी काफ़ी अलग अलग, क्योंकि अलग अलग लॉ के तहत है, पर्सनल लॉज के तहत है, इसलिए किसको कितनी प्रॉपर्टी जाएगी, क्या जाएगी, किसको नहीं जाएगी, लड़की को मिलेगी, लड़के को मिलेगी, ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सनल लॉ के तहत ही डिसाइड किया जाता है। इसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से क्या है कि ये सारा डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से सारे जो शादियां हैं, डिवोर्स है, इनहेरिटेंस की चीज़ें हैं, ये सब कुछ एक ही लॉ के तहत किया जाएगा, जिससे कि जो कोर्ट है उसको भी निर्णय देने में आसानी होगी। नहीं तो क्या है कि भाई ट्रिपल तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। यहाँ पर डिवोर्स की अलग चीज़ें हैं। लेकिन अब क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक ही तरीके से यहाँ पर डिवोर्स जो है वो किया जा सकता है। एक ही तरीके से शादी जो है उसको रजिस्टर किया जाता है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है। धीरे धीरे करके एक एक राज्यों में ये लागू किया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई सेक्युलर स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो अलग अलग रिलीजियस बिलीफ के लोगों के बीच में जो शादी होती है। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू, क्रिश्चियन के तहत क्रिश्चियन, डिवोर्स जो है वो भी उस तरीके से होता है ना। तो ये हमें अलग अलग एक्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है वो भी लॉ ऑफ गार्डियनशिप के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसमें देखने को मिलता है कि भाई किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, कौन से बच्चे को जाएगी, लड़के को जाएगी, लड़की को जाएगी, ये सारी चीज़ें। अगर हम एडॉप्शन की भी बात करते हैं तो वो भी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये यहाँ पर हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट जो है उसके तहत कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब ये जो बिल यहाँ पर लाया गया है उत्तराखंड के द्वारा, इसमें अनरजिस्टर्ड मैरिज जो है उसको भी वैलिड करार किया गया है कि भाई जो रजिस्टर नहीं हुई है वो भी वैलिड रहेगी। लेकिन अगर बोला गया सब रजिस्टर के द्वारा कि भाई तुमको अब रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर रजिस्टर नहीं किया जाता है तो यहाँ पर फाइन लगाई गई है 25,000 रुपये की। मतलब सोचिए कि अगर आपने शादी की, अगर आपने शादी रजिस्टर नहीं की तो 25,000 रुपये का फाइन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये पीनल मैकेनिज्म जो यहाँ पर लाया गया है, प्लस यहाँ पर नॉन रजिस्ट्रेशन फॉर लिव इन रिलेशनशिप जो है उसमें भी इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट जो है वो भी लाई गई है कि भाई अगर आप लिव इन में रह रहे हो, रजिस्टर नहीं किया गया है, तो भी आपको यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट होगी। मैरिज जो है वो यहाँ पर सेरेमनी रिचुअल अप्लीकेबल टू पार्टीज ऑफ मैरिज वो अपने अपने हिसाब से करेंगे। जो बाइगेमी है उसको प्रोहिबिशन करना है ना, जो कंडीशंस रीमैरिज बिटवीन डिवोर्स्ड ये जो लोग हैं, इसमें भी यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन जो है वो किया गया है। अगर ये सही तरीके से चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं की गई तो डिवोर्स जो है उसके लिए भी यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो दाखिल की गई है। मतलब बेसिकली ये है कि यूसीसी तो आपको फॉलो करना ही है, उसी के साथ अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो भी लाई गई है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसको डाउनलोड करना ये एक ऑफेंस है। देखिए क्या है ना, अभी एक जजमेंट हमें देखने को मिला है मद्रास हाई कोर्ट का। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर जो डाउनलोडिंग है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये ऑफेंस नहीं है सेक्शन 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ये आपको पता रहना चाहिए। ये बेसिकली 2000 में लाया गया था, और इसके तहत जो सेक्शन 67B है इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। अब उसी के बारे में यहाँ पर चर्चाएं हो रही है कि भाई यहाँ पर जजमेंट क्या दिया गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कि ये ऑफेंस नहीं है। एक लड़का पाया गया कि भाई वो जो है वो स्ट्रीट पर देख रहा था। अब उसमें बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सेक्शन 67B जो है इसमें वेरियस सेक्शंस है। इसमें सब क्लॉज A B C D E तक दिया गया है, और इसी के तहत हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर ए जो है ये बोलता है कि चिल्ड्रन की जो पोर्नोग्राफी है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट जो कंडक्ट है उसको यहाँ पर डिपिक्ट करना एंड पब्लिश करना। या फिर बी में यहाँ पर बोला गया है कि भाई अगर आप डाउनलोड भी कर रहे हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल तो वो भी यहाँ पर ऑफेंस रहेगा।
सी में बोला गया है कि यहाँ पर कल्टीवेशन एनिसिटिंग इंड्यूसिंग चाइल्ड ऑनलाइन सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये भी अगर होता है तो ये भी यहाँ पर मतलब ये जो है ये एक्ट के तहत यहाँ पर पनिशमेंट ली जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन होता है, या फिर यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट जो है चिल्ड्रन के साथ, ये सारी चीज़ें अगर की जाती है तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है उसकी दी गई है। लेकिन यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि भाई यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना मात्र यहाँ पर नहीं है। तो ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पर 67B जो है इसको होल तरीके से लिया गया है, लेकिन ये जो बी है इसमें का, इसको यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और उसी के साथ यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये जो आईटी एक्ट है इसको और तरीके से स्ट्रिंजेंट और जो रिफॉर्मेटिव तरीके से यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पूरे इसके द्वारा बोला गया। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और उसके जो ये सारे सेक्शंस हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट के तहत पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इस पर हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। अब देखिए आपको यूनाइटेड किंगडम जो है पूरी तरीके से पता रहना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर है ये तो हमको पता है कि भाई यूके मतलब हम वही बात कर रहे हैं, इंग्लैंड है ना, जिन्होंने इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया था। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो है बात ही करता है यूनाइटेड एंड किंगडम, यहाँ पर यूनाइट होकर किंगडम जो है वो बनाया गया है। जैसे यूएई हमें देखने को मिलता है, यूनाइटेड अरब इमिरेट, जो इमिरेट्स है अरब के वो यूनाइट हुए हैं और एक बड़ी कंट्री फॉर्म किए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर यूके देखने को मिलता है, यूएसए है ना, क्या है ये फुल फॉर्म बताइए इसका, यूएसए का बहुत ही ईजी है वैसे, लेकिन खैर चलिए कमेंट में बताइए, थोड़ा तो इंटरेक्टिव बनिए, कमेंट सेक्शन में कुछ तो लिखा कीजिए। तो यूएसए देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पर जो यूनाइट होते हैं, मतलब अलग अलग अगर कोई साम्राज्य है वो अगर साथ में आकर एक कंट्री फॉर्म कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड। उसी तरीके से यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में भी यूनाइट हुए हैं। क्या क्या यूनाइट हुए हैं, इसमें हमें इंग्लैंड देखने को मिलता है 1, देन उसके बाद वेल्स देखने को मिलता है 2, देन उसके बाद स्कॉटलैंड देखने को मिलता है 3, एंड नदर्न आयरलैंड देखने को मिलता है 4। अब देखिए ये नदर्न आयरलैंड को यहाँ पर घिरा हुआ है ना, मतलब उसको बाउंड्री जो है वो यहाँ पर ये करता है। तो ये 4 हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 4 मिलाकर हमें यूनाइटेड किंगडम जो है वो देखने को मिलता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का, यूके का हमें प्रधानमंत्री जो है वो देखने को मिलता है मेन। अब यूके का प्रधानमंत्री मतलब इन चारों देशों का प्रधानमंत्री है, लेकिन इन चारों इसका अपनी अपनी ऑटोनॉमी जो है वो भी इनको मिलती है। अपनी अपनी ऑटोनॉमी मतलब यहाँ पर किसको, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर आयरलैंड को अपनी अपनी ऑटोनॉमी मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पर वेल्स जो है वो एक सेपरेट कंट्री ही है जो यूके के अंडर में आती है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम जो ये प्रधानमंत्री ये क्या देखेगा, ये इनकी करेंसी बोलिए, देन उसके बाद यहाँ पर डिफेंस बोलिए, इनफैक्ट करेंसी भी नहीं, यहाँ पर डिफेंस, कम्युनिकेशन, मतलब जो सिक्योरिटी चीज़ें हैं, ट्रेड बोलिए, ये सारी चीज़ें। और अगर इंटरनेशनल दुनिया में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इन चारों को ये जो ऋषि सुनक है, मतलब यूके के जो प्रधानमंत्री है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग स्कॉटलैंड, नदर आयरलैंड के नहीं आएंगे। अब स्कॉटलैंड में भी कैसा है, 2 गट बटे हुए हैं कि भाई एक बोलता है एक प्रो यूके है, एक है अगेंस्ट यूके। प्रो यूके बोलता है कि यूके के साथ रहना चाहिए, और अगेंस्ट स्कॉटलैंड में नहीं, नदर आयरलैंड में, नदरलैंड में 2 हमें देखने को मिलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट नदर आयरलैंड का चल रहा है ना, इसमें हमें 2 देखने को मिलते हैं। एक है प्रो यूके जो बोलता है यूके के साथ रहना है, एक अगेंस्ट यूके मतलब जो बोलता है यूके के साथ नहीं रहना है। ये नदर आयरलैंड जो है इसके साथ हमें मर्ज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इसी लोगों में चल रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर चल रहा था। और यहाँ पर क्या होता है कि जिसको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिले, ठीक है, दोनों 2 लीडर हैं यहाँ पर, सिर्फ 2 ही लीडर हैं, ठीक है, एक प्रो यूके एक अगेंस्ट यूके। और यहाँ पर क्या होता है, जिसको भी ज़्यादा वोट शेयर मिला वो यहाँ पर इसका मेन बनता है, फर्स्ट मिनिस्टर बनता है, और यहाँ पर डिप्टी बनता है। जिसको सेकंड मिला, मतलब दोनों यहाँ पर इसमें रहते हैं, ठीक है, प्रो यूके और अगेंस्ट यूके दोनों यहाँ पर जो ऑटोनॉमी है उसमें काम करते हैं। और जिसको ज़्यादा शेयर मिला वो यहाँ पर फर्स्ट बनता है और ये डिप्टी बनता है। और ऐसा है क्या, फर्स्ट और डिप्टी में कोई डिफरेंस है, फर्स्ट को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। ये भी एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल सर्टन पॉलिसीज एरिया, यूके पार्लियामेंट जो है ये यहाँ पर अथॉरिटी रखता है ओवर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड इमिग्रेशन ऑफ
यूनाइटेड किंगडम, और प्राइम मिनिस्टर जो यूनाइटेड किंगडम का, ये नेशनल लेवल पर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है यूके को इंटरनेशनली। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर नदर्न आयरलैंड फर्स्ट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर, ये हमें देखने को मिलते हैं जो पावर शेयरिंग मॉडल पर काम करते हैं, ठीक है। और ये स्टैब्लिश किया गया था गुड फ्राइडे अग्रीमेंट के द्वारा। गुड फ्राइडे अग्रीमेंट क्या है? ये यूनिक पीस ट्रीटी है, क्योंकि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था नदर्न आयरलैंड में। नदर्न आयरलैंड मतलब यही जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिल रहा था, जिसके बाद यहाँ पर जो गुड फ्राइडे अग्रीमेंट है वो लाया जाता है। इसके तहत नदर्न आयरलैंड गवर्नमेंट जो है फॉर्म की जाएगी सोवेरेन विशेस ऑफ बोथ रिपब्लिकन एंड यूनियनिस्ट। ये दो वही है कि भाई जो प्रो यूके हैं एंड जो अगेंस्ट यूके हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और गवर्नेंस इक्वली यहाँ पर शेयर करेंगे। इससे दोनों को तवज्जो दिया जाता है, दोनों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सिटीजन जो है नदर्न आयरलैंड के वो आयरिश और ब्रिटिश नेशनलिटी जो है दोनों यहाँ पर ग्रास्प कर सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर नदर्न आयरलैंड को छोड़कर जाना है यूनाइटेड किंगडम को, तो कभी भी जा सकता है रेफरेंडम के थ्रू। स्कॉटलैंड में भी हमें कई बार रेफरेंडम जो है वो देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसके लिए इंपॉर्टेंट है। स्कॉटलैंड की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मिनिस्टर है जो स्कॉटिश गवर्नमेंट को लीड करता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। वेल्स अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट मिनिस्टर जो लीड करता है वेलिश गवर्नमेंट को, और उसी के साथ साथ यहाँ पर पावर जो है जिसमें हेल्थ, एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट का है। वेल्स ऑफन मिस्टेकली रेफर प्रिंसिपलिटी, लेकिन ऑफिशियली एक कंट्री है विद इन यूके। तो ये भी एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड देन डेडलॉक जो यहाँ पर आया था नदर्न आयरलैंड में, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी जो है ना, ये एंड प्रो यूके पार्टी सेकंड पोजीशन इसकी आई थी, और वहीं से खारिज कर दिया गया था। देन उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हुए, और फाइनली यहाँ पर जो बेसिकली गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा डिटेल में वहाँ की हमें एग्जाम नहीं देनी है, आपको ध्यान में बस ये रखना है कि किस तरीके से नदर्न आयरलैंड ये कौन कौन सा मिलके यूके बनता है, प्लस उसी के ये मैप बेस्ड एक्सरसाइज हो गई, प्लस उसी के साथ साथ वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, प्लस यहाँ पर इनको ऑटोनॉमी जो है वहाँ पर मिली हुई है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।